नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत हर रोज की ही तरह सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए हल्की सी खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। हरे निशान पर यहां ट्रेड आप देखेंगे 17,550 के आसपास यहां कामकाज देखने को मिल रहा है। एक दिन की छुट्टी के बाद निक्केई जब खुला वहां पर करीब 175 अंकों की कमजोरी हमने देखी और सुस्ती के साथ डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड जरूर था। अब यहां हम देख रहे हैं कि रेंज में डाउ फ्यूचर्स फंसा हुआ जरूर दिख रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, मिला जुला ट्रेड वहां पर देखने को मिला, जहां पर डाउ में तो हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखी हमने, एसएनपी में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग रही, लेकिन नैस्डैक में गिरावट यानी कि बिकवाली हावी होती हुई हमने देखी। विदेशी बाजार के जो संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की वजह से ये हल्की सी कमजोरी है। टेक शेयर्स में और 2 दिनों से वो एक्शन बनाए हुआ है क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़कर आ रही है, तो उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर उससे ज्यादा डाउ पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर कल बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, कल भी करीब 2 बजे के आसपास भारतीय बाजार के समय में डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स नीचे थे। फिर जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो पूरे रिकवर होकर लगभग सपाट थे डाउ फ्यूचर्स, और उसके सामने फिर आपने देखा कि करीब 200 अंक ऊपर और दिन की ऊंचाई के करीब डाउ बंद होते हुए दिखा। तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव संकेत देना है। देखें तो लगातार चौथे दिन मिला जुला कारोबार आपने यूएस में देखा, और लगातार दूसरे दिन आईटी स्टॉक्स में दबाव रहा, जहां पर नैस्डैक 0.5% फिसला। हालांकि यहां पर भी आपको देखना चाहिए कि निचले स्तरों से आईटी शेयर्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, और एंड में अच्छी रिकवरी के साथ नैस्डैक बंद हुआ। पर हां, 0.5% नीचे जरूर था, और ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का ही दबाव हमने देखा अक्रॉस आईटी स्पेस जो आ रहा है। 1.66% पर अब अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंचते हुए आपको दिख रही है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा एक्शन दिखा, स्पेशली एनर्जी और बैंक शेयर्स, यहां पर खरीदारी थी जिसकी वजह से बाजार को सहारा आते हुए दिखा। वॉल्यूम्स आज अमेरिकी बाजार में कम रहने वाले हैं क्योंकि कल थैंक्सगिविंग डे पर हॉलिडे है, और इसके बाद फ्राइडे को सिर्फ आधा दिन ही खुले रहेंगे बाजार। तो आज वॉल्यूम्स कम रहने का अनुमान है, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा आज काफी डेटा हैवी डे होने वाला है यूएस के लिए, क्योंकि Q3 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, इसके साथ FOMC के मिनट्स भी जारी होंगे, साप्ताहिक बेरोजगारी दावे जो यूजुअली थर्सडे को आते हैं वो भी आ जाएंगे, और इसके साथ ही कई सारे और कंजम्पशन रिलेटेड डेटा भी आने वाले हैं। तो डेटा हैवी डे होने वाला है, वॉल्यूम्स कम रहने वाले हैं, तो आज शाम का अमेरिकी बाजारों का एक्शन काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इसके अलावा यूरोप में रखिए नजर, क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से यूरोप के बाजारों में आपने कल दबाव देखा, और स्पेशली फ्रांस और जर्मनी, जहां पर करीब 1% की गिरावट आती हुई दिखी, तो वहां पर दबाव बना हुआ है। नजर रखिए कच्चे तेल पर भी, क्योंकि कल एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि मार्केट आवर्स में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, काफी बड़ा उतार चढ़ाव हुआ। कच्चा तेल पहले काफी भारी गिरावट दिखाई और फिर एक बहुत ही शानदार रिकवरी हुई। ब्रेंट करीब 3% ऊपर था, आज फिर से थोड़ी गिरावट दिखा रहा है। हुआ यह है, यूएस समेत कई सारे और बड़े देश इंक्लूडिंग चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और यूके ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चे तेल को रिलीज करने का फैसला लिया है। भारत करीब 5 लाख बैरल्स रिलीज करने वाला है अपने रिजर्व से, यूएस 50 लाख बैरल्स रिलीज करने वाला है अपने रिजर्व से, और बाकी देश भी ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। और ये इस एफर्ट में है कि आगे जाकर कच्चे तेल के दामों को कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि यूएस और कई देश काफी समय से कह रहे हैं कि तेल के दाम काफी ऊपर हैं। ओपेक ने अभी तक उत्पादन कटौती में बढ़त करने का कोई फैसला नहीं लिया है, तो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है ओपेक और ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज के बीच, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिलीज करने का फैसला लिया है। फाइनली नजर रखिए गोल्ड पर भी, क्योंकि कल फिर से भारी गिरावट आपने होती हुई देखी है, और 1800 के नीचे अब कल गोल्ड आया है, करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है इस समय, तो वहां पर भी बड़ा एक्शन कल हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, और शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ये तमाम संकेत ग्लोबल मार्केट्स के जो कि आम के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS DIS के एक्शन को समझते हैं। FIS ने कैश मार्केट में 4,477 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में FIS की तरफ से 4,298 करोड़ की खरीदारी है, तो DIS ने कैश मार्केट में 1,412 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली DIS की कैश मार्केट में खरीदारी है, वायदा बाजार में FIS की अच्छी खरीदारी है।
लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब जान लेते हैं कि इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार में आप शुरुआत कैसी करेंगे, शुरुआत में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से हैं, वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हमने देखे हैं और भारतीय बाजार ने कल जो जबरदस्त रिकवरी दिखाई, इन तमाम संकेतों के साथ आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी सर, और फिर शुरुआत में क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुरुआत सुस्त रहनी चाहिए और उसके बाद बाजार दोनों तरफ का ट्रेडिंग का मौका आज दे सकते हैं। थोड़ी मजबूती भी होगी और अगर खुलने के बाद पहले भागे तो थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, और अगर पहले नीचे आ गए तो निचले स्तरों से रिकवरी भी, क्योंकि एक और एफआईएस ने कैश मार्केट में फिर से बड़ी बिकवाली की है, लेकिन सामने खरीदारी के आंकड़े स्टॉक फ्यूचर्स में है, काफी कुछ एडजस्टमेंट उसमें बड़ी वेदांता की डील के भी हैं। तो ये सारे संकेत आपके लिए मिले जुले। बाजार कल ओवरसोल्ड थे, आज थोड़ा सा फुटकॉल रेशियो बढ़कर जरूर आया, लेकिन अब भी कंफर्टेबल लेवल पर है, तो उस लिहाज से आपके लिए निचले स्तरों पर सपोर्ट बनता है। ग्लोबल मार्केट्स न बहुत अच्छे हैं न बहुत खराब है, मिले जुले संकेत वहां पर भी हैं। कुछ बातें हैं अच्छी है तो कुछ हल्की कमजोरी वाली। इन सबको देखते हुए शुरुआती कारोबार में 17,400 17,425 ये सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर। अगर इस रेंज में निफ्टी आता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 17,600 से 17,675 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। इन रेंज पर आपको नजर रखना चाहिए शुरुआती कारोबार के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 37,125 तुरंत सपोर्ट का काम है। वैसे मजबूत सपोर्ट तो पिछले 2 दिनों का जो बॉटम बना है 36,650 के आसपास वो माना जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उतना कमजोरी होगी, तो 37,125 को सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और ऊपरी स्तरों पर 37,750 37,925 ये फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी का, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो बायस थोड़ा सा शुरुआती कारोबार में पॉजिटिव साइड पर रह सकता है, फिर दोनों तरफ ट्रेड के मौके आपके लिए बनेंगे। ओके, तो क्लियरली ये स्ट्रैटेजी, शुक्रिया अनिल सर ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। 37,750 से 37,925 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। वहीं 17,400 से 17,425 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। एक बार निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज भी देख लीजिए, 17,600 से 17,675 की होगी, ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 37,000 से 37,125 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, और ऊपरी रेंज भी बैंक निफ्टी की 37,750 से 37,925 की, इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। चलिए आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी आपने जान ली, साथ ही विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन कैसे नजर आ रहे हैं हमने समझे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई जो कि आज आपके लिए जानना जरूरी है, और साथ ही ट्रिगर्स जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स में आज एक नतीजे हैं, सीमेंस के नतीजे आने वाले, तो वहाँ पे खास आपकी नजर होनी चाहिए कि बहुत ड्यूरेशन के बाद एक नतीजे होने के बाद नतीजे आने वाले, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा डिविडेंड पे भी कहीं ना कहीं कंपनी जो है विचार करने वाली है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वो इंडियन होटल्स आज से 8 दिसंबर तक इस कंपनी का राइट इशू जो है वो खुला रहेगा। 150 रुपये का राइट इशू का भाव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक भी होने वाली है, तो वहाँ भी आपकी नजर होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। हमारा राजा, नैल्को, पीएफसी और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। पीएसयू बैंक्स, यहाँ पे आपका खास फोकस होना चाहिए, खासकर आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, क्योंकि पीएसयू बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कानून में सरकार जो है वो बदलाव करने वाली है, और बदलाव के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाया जाएगा। आईआरसीटीसी टूरिज्म के लिए 180 भारत गौरव ट्रेनों का ऐलान किया गया है। आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेनों का संचालन करने वाली है। इसके अलावा एचएएल, भारत डायनेमिक्स, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने आईएएफ के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खरीदने की मंजूरी दे दी है। करीब 2,236 करोड़ के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो खरीदने की मंजूरी मिली है। बालाजी एमाइंस डीएमएफ प्लांट में कामकाज दोबारा शुरू कर दिया है इस कंपनी ने। 6 अक्टूबर से माइनर इंसिडेंट के चलते प्लांट जो है वो बंद था। कोल इंडिया 29 नवंबर को अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक है। 7 दिसंबर जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वेदांता, आपको याद है कल बड़े सौदे हुए थे इस काउंटर में, और यहाँ पे नेदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बीवी ने 5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और ट्विन स्टार ने करीब 8.78 करोड़ शेयर्स जो है उसको खरीदा है।
लाइका लैब्स, इप्का लैब्स ने करीब 17.74 लाख शेयर्स इस काउंटर में खरीदे हैं। इसके अलावा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने करीब 7.98 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं और अमी पारेख ने करीब 9.75 लाख शेयर्स जो है उनको खरीदा है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक में एक फंड एक्शन हुआ है जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 5.23 लाख शेयर जो है बेचे हैं। 392 के भाव पे ये सौदा हुआ है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो एक रिजल्ट भी है सीमेंस का जिस पर हमें नजर रखनी है और इसके अलावा कई सारे ट्रिगर्स और साथ ही कई सारी खबरें हैं जिसके चलते बाजार में आज एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जो मेरे पास आई हैं आपको बता रही हूँ। 2 कॉल्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय MCX पर खरीदारी की है। MCX में कल करीब 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड दिखा। आज भी 1800 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। 1710 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा फोर्टिस में आनंद राठी की खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। करीब 4% की तेजी के साथ दमदार एक्शन कल फोर्टिस हेल्थ में हमने देखा। आज अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं 288 के टारगेट्स को आप मानकर चलें। 270 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 2 ट्रेडिंग कॉल्स, दोनों की दोनों खरीदारी की तरफ आपके लिए। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स और खबरों वाले शेयर्स, साथ ही स्ट्रैटेजी, विदेशी बाजार के संकेत सब आपने जाना, लेकिन अब हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उनसे समझते हैं आज बाजार पर उनका नजरिया क्या है और स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या दे रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोमवार के दिन की भारी बिकवाली के बाद कल बाजार ने शुरुआती कमजोरी के बाद अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। आज के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल मानसी जी, देखिए बाजार में जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था, एक 5 to 6 कंसेक्यूटिव के सेशन के फॉल के बाद एक डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिला और एक रिट्रेसमेंट अगर हम देखें रिसेंट फॉल का तो 61.8% रिट्रेसमेंट आता है 17,800। तो मेरा ये मानना है कि एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे देखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे होगा और 17,600 17,800 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग डेटा अगर हम देखें इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी होने वाली FNO सीरीज की, तो वहां पे अगर डेटा देखें तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि 17,500 पे कल के सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग होते हुए देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अपनी पोजीशन हायर साइड में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो इस सप्ताह की कल की एक्सपायरी जो रेंज निकल के आ रही है वो लगभग 17,600 17,800 की रेंज में हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 17,650 के टारगेट रख के चलना चाहिए और 17,400 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लीडरशिप होगी वो बैंकिंग सेक्टर से हमें देखने को मिलेगी। काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस से। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 37,600 37,800 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और जो बेस है वो 37,000 से शिफ्ट हो चुका है। तो ओवरऑल अभी भी हमें ये लगता है कि ये पुल बैक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा और यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओके नीलेश जी, फिर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है? कौन सा स्टॉक्स आज के लिए सुझा रहे हैं आप? बिल्कुल मानसी, दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले PSU बैंकिंग स्पेस का एक काउंटर है कैनरा बैंक। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। आली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। तो कैनरा बैंक को खरीद के चलने की सलाह होगी। 212 के स्टॉप लॉस है, 224 के टारगेट्स होंगे। वहीं दूसरा एक कैश काउंटर है KRBL। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था। कल के सेशन में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे 245 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 262 265 के टारगेट के लिए KRBL में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो ये KRBL पर खरीदारी की राय, दोनों काउंटर्स नीलेश जी की तरफ से खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए 262 के टारगेट्स को मानकर चलें। KRBL लिमिटेड में 245 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वहीं कैनरा बैंक यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। 224 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 212 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीलेश जी, कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सेक्टर्स की अगर बात करें तो FMCG, फार्मा और मेटल स्पेस ने दिखाया है। आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल मानसी, जिस हिसाब से कल लीडरशिप हमें मेटल्स में देखने को मिली थी, तो ओवरऑल मेटल्स यहाँ से लीड करेंगे और आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो मेटल्स में अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, ये कुछ एक काउंटर है जो अभी भी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा देखिए फार्मा सेक्टर में भी एक काफी समय बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिला था। तो कुछ एक काउंटर फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी हमें वहाँ पे पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर्स होंगे वो होंगे मेटल्स, PSU बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस,
एंड चुनिंदा ऑटोपैक्स, अगर ऑटोपैक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स DVR, ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक फोकस होना चाहिए। लास्टली ओवरऑल फाइनेंशियल्स में देखें तो काफी समय से वहाँ पे गिरावट का दौर देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे लगते हैं। फाइनेंशियल्स में HDFC लिमिटेड अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है, और दिग्गज कंपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दो बैंकों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे हमें बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। यहाँ पे लगातार लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहा है। कल काफी समय बाद एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, और दिग्गज कंपनी एक पोर्टफोलियो के लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए, और डेफिनेटली स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी के पहले अक्रॉस दी बोर्ड बाइंग हम देखने को मिलेगी, और लीडरशिप कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी कल के सेशन में भी देखा था। बिल्कुल नीलेश जी, वैसे तो Q2 FY22 रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद सीमेंस आज अपने नतीजे पेश करने जा रहा है। नतीजों से ठीक पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने अप मूव देखा है, अच्छी तेजी के साथ क्लोज हुआ सीमेंस। आज के लिए ऑफ कोर्स रिजल्ट से पहले टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए एक रैली हमने यहाँ पे देखी थी 2100 से 2450 तक की एक रैली आई थी, उसके बाद हल्का सा करेक्शन हुआ है, मैं कहूँगा 50% का करेक्शन यहाँ पे हमने देखा है। अभी यहाँ से कल के सेशन में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली, रिजल्ट से पहले रिकवरी देखने को मिल रही है। इसका हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि नतीजे कहीं ना कहीं बेटर होने की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2400 तक का एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो है 2450, तो 2450 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करें, और जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी। 22 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज काउंटर में कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर साइडवेज इंडिकेशन दे रहा है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 2200 का लेवल एक काफी अहम सपोर्ट लेवल है। 2200 के स्टॉप लॉस से जिनकी भी एग्जिस्ट लॉन्ग है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। पुल बैक यहाँ से डेफिनेटली देखा जा सकता है 2400 टू 2450 तक का। और कमोडिटी मार्केट्स पर आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी से हमने बातचीत की, उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में जो हम कमजोरी देख रहे हैं, कमजोरी में अब भी खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं, और इसी के चलते गोल्ड में आप बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। 47,600 के टारगेट्स को मानकर चले, 47,300 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। खरीदारी की राय जिगर की तरफ से सोने के वायदे में नजर आ रही है। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल को देखते हुए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 5,880 के लेवल्स पर इसे खरीदिए। 5,980 के टारगेट्स को आप मानकर चले, और यहाँ पर 5,830 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये राय एनर्जी पैक में क्रूड पर जिगर की तरफ से आती हुई। बेस मेटल्स में कॉपर पर इनकी खरीदारी की राय है। 736 के लेवल्स पर खरीदारी एक बार करने के बारे में सोचें। 741 का एक टारगेट मानकर चले। 733 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो तीनों के तीनों कॉल्स गोल्ड, क्रूड और कॉपर में खरीदारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। FIR का एक्शन एक बार क्विकली समझ लीजिए। शुरुआत यहाँ पर हम कर रहे हैं हैवेल्स इंडिया की रिपोर्ट से। यहाँ पर हैवेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर कह सकते हैं मैक्वायरी की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। हैवेल्स में 1464 के टारगेट्स को यहाँ पर दिया गया है। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की यहाँ पर राय है। इसके अलावा वोल्टास पर भी मैक्वायरी की रिपोर्ट है। अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय है। टारगेट जो है 1016 के ये बता रहे हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर ये राय मैक्वायरी की तरफ से आती हुई। इसके अलावा आप देखिए TVS मोटर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है मैक्वायरी की। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय। टारगेट जो है बढ़ा दिए हैं, 810 टारगेट्स कर दिए हैं जो कि 705 थे। इसके अलावा हीरो मोटर पर भी मैक्वायरी की राय आती हुई देखने को मिली है। ऑटो कंपनीज पर फोकस किया है मैक्वायरी ने। यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की राय है। 2930 की टारगेट्स को मानकर चले, और साथ ही बजाज ऑटो पर मैक्वायरी की जो रिपोर्ट है न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की है। 4007 के टारगेट्स को यहाँ पर आपको मानकर चलना है। तो क्लियरली ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल दोनों पर मैक्वायरी की आज रिपोर्ट्स आती हुई। दिन के दौरान इन रिपोर्ट्स में जो भी एक्शन दिखेगा आपके सामने हम जरूर रखेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर जी बिजनेस और MCX IPF बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस मेटल्स में आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है, और आत्मनिर्भर बनने में मेटल्स इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ 25 नवंबर को 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया में। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए BMH लिखकर
57575 पर SMS करें। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।